नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड के मौसम में अब बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब से बिहार तक फैली मौसमी द्रोणी, मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक सक्रिय ट्रफ लाइन, मध्य भारत के ऊपर बना ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी ने पूरे राज्य में बादलों की मजबूत मौजूदगी बना दी है। यही वजह है कि झारखंड के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी झारखंड की बात करें तो देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में दिन भर बादल छाए रहेंगे। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, मेघ गर्जन सुनाई देगा और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में बादलों की सक्रियता लगातार मजबूत बनी हुई है। देवघर जिले के सिकटिया क्षेत्र में सबसे अधिक 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि दुमका के कई हिस्सों में भी अच्छी वर्षा हुई है। जामताड़ा और गिरिडीह में बादलों की नई खेप मौसम को और ज्यादा सक्रिय बनाए हुए है। अब मध्य झारखंड की बात करें तो रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और गुमला में मौसम पूरी तरह बरसाती रंग में दिखाई देगा। गरजते बादलों के बीच बौछारें पड़ेंगी, वज्रपात का खतरा बना रहेगा और कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नामकोम में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य का सबसे कम तापमान है। बोकारो और धनबाद में भी बादलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और आने वाले चरण के लिए मजबूत आधार तैयार हो चुका है। दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में मौसम का असर और ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। जमशेदपुर, चाईबासा और नोआमुंडी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। नोआमुंडी में 23.6 मिलीमीटर और कोलेबिरा में 40.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सिमडेगा और गुमला क्षेत्र में बादल लगातार डटे रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और किसानों को धान तथा खरीफ फसलों के लिए जरूरी नमी मिलती रहेगी। सिमडेगा राज्य के उन जिलों में शामिल है जहां अब तक सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब उत्तर पश्चिमी झारखंड की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में मौसम धीरे धीरे नई करवट ले रहा है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। हालांकि बादलों की बढ़ती आवाजाही और गरज चमक की गतिविधियां अब इस क्षेत्र में भी राहत लेकर आ रही हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी गई है। पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का रुख बना हुआ है। इसका सीधा असर यह होगा कि उमस और गर्मी का दबाव धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और बारिश का प्रभाव और मजबूत होता जाएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सिकटिया में 54 मिलीमीटर, कोलेबिरा में 40.2 मिलीमीटर, पापुंकी में 30.8 मिलीमीटर, नोआमुंडी में 23.6 मिलीमीटर और राजधनवार में 23.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। रामगढ़, चंदन कियारी और हाटगम्हरिया में भी अच्छी बारिश हुई है।
एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, किसी जिले का नाम आने का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी बारिश होगी। कहीं तेज बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल तेज हवाओं का असर दिखाई देगा। मानसून की यही स्वाभाविक चाल झारखंड के मौसम को अलग पहचान देती है। कुल मिलाकर झारखंड में अब मानसून की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। रांची से जमशेदपुर तक, देवघर से दुमका तक और पलामू से सिमडेगा तक बादलों की सक्रियता बनी हुई है। तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश का यह सिलसिला राज्य के अधिकांश हिस्सों में राहत और सतर्कता दोनों का संदेश लेकर आया है। कल और परसों के मौसम की बात करें तो झारखंड में मानसून की गतिविधियां और ज्यादा मजबूत होती दिखाई देंगी। राज्य के लगभग सभी जिलों में बादलों का डेरा बना रहेगा, गरज चमक का असर जारी रहेगा और अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले उत्तर पूर्वी झारखंड की बात करें तो देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। बादल लगातार डटे रहेंगे, तेज बारिश होगी और कई स्थानों पर भारी वर्षा का दौर चल सकता है। गरजते बादलों के बीच आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। देवघर, गोड्डा और पाकुड़ में अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होगी। इससे उमस कम होगी और बारिश का असर और ज्यादा मजबूत महसूस किया जाएगा। दुमका और साहिबगंज में भी बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी रहेगी। अब मध्य झारखंड की बात करें तो रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और गुमला में मौसम पूरी तरह बरसाती रंग में नजर आएगा। रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ और धनबाद में भारी बारिश का असर बना रहेगा। गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का दौर लोगों को सतर्क रहने का संदेश देगा। रांची में अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि हजारीबाग और रामगढ़ में भी मौसम सुहावना बना रहेगा। गुमला और खूंटी में लगातार बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बौछारें पड़ती रहेंगी। दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में मौसम का सबसे मजबूत असर दिखाई देगा। जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला क्षेत्र में तेज बारिश होगी। कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है और आंधी तूफान के साथ वज्रपात का खतरा लगातार बना रहेगा। सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में बादल खुलकर बरसेंगे। जंगल और पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी होगी। खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से धान और अन्य खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी मौसम अब नई करवट लेता दिखाई देगा। गरज चमक का असर बना रहेगा, वज्रपात का खतरा रहेगा और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। हालांकि इस हिस्से में भारी बारिश का दायरा सीमित रह सकता है, लेकिन राहत भरी बौछारें गर्मी का दबाव कम करती रहेंगी। डाल्टनगंज, चतरा और गढ़वा में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। जहां पहले गर्मी का असर ज्यादा था, वहीं अब बादलों की बढ़ती सक्रियता मौसम को संतुलित करने लगी है। लातेहार और लोहरदगा में भी बारिश की गतिविधियां मजबूत होंगी। पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का क्रम जारी रहेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि उमस और गर्मी दोनों कमजोर पड़ेंगी और मानसून की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। कृषि के लिहाज से यह दौर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। रांची, गुमला, सिमडेगा, देवघर, दुमका, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में धान की खेती को नई गति मिलेगी। खेतों में नमी बढ़ेगी और बुवाई के कार्यों में तेजी आएगी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, किसी जिले में भारी बारिश की चेतावनी का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी बारिश होगी। कहीं तेज बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल तेज हवाओं का असर दिखाई देगा। यही मानसून की स्वाभाविक चाल है और झारखंड के पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में यह अंतर और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगले 2 दिनों में झारखंड का मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा।
रांची से जमशेदपुर तक, देवघर से साहिबगंज तक और पलामू से सिमडेगा तक बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी रहेगी। तेज बारिश, गरज चमक, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं का यह दौर राज्य के अधिकांश हिस्सों में राहत भी देगा और सतर्क रहने का संदेश भी देता रहेगा।